नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड को लेकर। किसको लेकर साथियों? बीएड को लेकर। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं साथियों, जो पूछ रहे थे कि यदि बीएड का जो एंट्रेंस फॉर्म ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है तो उसके बारे में डिटेल में आप हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए आज हम आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन पूरी जानकारी यहाँ पे हम देखेंगे बीएड के बारे में कि किस प्रकार से आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने वर्षों का आपका बीएड कोर्स है और किस प्रकार से इसके एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे और कितने मार्क आपको प्राप्त करना होगा, सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। तो आप वीडियो को साथियों पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, इसलिए साथियों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बीएड साथियों आपका 2 साल का कोर्स है। कितने साल का? बीएड जो होता है साथियों आपका 2 साल का कोर्स होता है और अधिकतम जो है 5 साल जो है वह दिया जाता है आपको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यानी विद्यार्थियों को बीएड कंप्लीट करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष दिया जाता है, ठीक है। बाकी बीएड जो है आपका साथियों वो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका बीएड का एंट्रेंस जो फॉर्म है 2026-27 का, यानी सत्र 2026-27 का जो बीएड का एंट्रेंस फॉर्म है वह साथियों ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेट दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट दिया गया कि आप ऑनलाइन पंजीकरण कब तक कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण करने का, आवेदन करने का और शुल्क भुगतान करने का जो प्रारंभिक डेट है साथियों वह 27 जून 2026 है। और ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन, शुल्क भुगतान करने की जो लास्ट डेट है साथियों वह 17 जुलाई 2026 है। और विलम्ब शुल्क सहित आप ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन एवं शुल्क भुगतान करने की लास्ट डेट वह 18 से 23 जुलाई 2026 है, ठीक है। इसके अलावा साथियों ऑनलाइन आवेदन विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको संशोधन करने का जो डेट है वह 24 व 25 जुलाई 2026 है, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा वेबसाइट पर, जो आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा उसको डाउनलोड करने का जो प्रारंभिक डेट है वह 30 जुलाई 2026 है। और प्रवेश परीक्षा की जो डेट है साथियों, संभावित जो डेट है वह 7 अगस्त 2026 है। और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा को जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट जारी होगा, उसका जो डेट है वह 10 अगस्त 2026 साथियों दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रवेश परामर्श का जो प्रारंभिक डेट है साथियों वह 17 अगस्त 2026 साथियों दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट दिए गए हैं जिसके बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट दिए गए थे। अब हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है बीएड में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर साथियों देखिए दिया गया है बीएड प्रवेश सूचना विवरण सत्र 2026-27। यहाँ पर देखिए दिया गया साथियों कार्यक्रम की न्यूनतम जो अवधि है वह 2 वर्ष तथा अधिकतम जो है वह 5 वर्ष है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो अभी आपको बताया कि कार्यक्रम की जो न्यूनतम अवधि है वह 2 वर्ष की होती है और अधिकतम 5 वर्ष होती है, ठीक है। और बीएड कार्यक्रम में कुल जो है 550 EWS स्थान है और बीएड कार्यक्रम की निम्न 13 अध्ययन केंद्रों पर जो है चलाया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 13 अध्ययन केंद्र दिए गए हैं जहाँ पे आपका बीएड साथियों संचालित जो है वह होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए RBN कॉलेज आगरा दिया गया है, फिर TD कॉलेज जौनपुर दिया गया है, DG कॉलेज बड़ौद बागपत दिया गया है, महारानी लाल कुंवरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बलरामपुर दिया गया है, उपप्रधान डिग्री कॉलेज बरौद प्रयागराज दिया गया है, ठीक है। चौधरी तुलसीराम यादव महाविद्यालय धौरा तुलसीनगर प्रयागराज दिया गया है, श्री महावीर प्रसाद महाविद्यालय सूर्यनगर राजाजीपुरम लखनऊ दिया गया है, देव इंद्रमती महाविद्यालय कटहरी अम्बेडकर नगर दिया गया है, कृष्ण सुदामा संस्थान बधा कला कैथी वाराणसी दिया गया है, प्रो मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन BS पार्क आर्यनगर कानपुर दिया गया है, ठीक है। टोटल जो यहाँ पे देखिए 13 कॉलेज का नाम दिया गया है जहाँ पे बीएड साथियों संचालित किया जाता है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे देखिए प्रवेश के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है परंपरागत प्रणाली यानी फेस टू फेस मोड से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50
प्रतिशत अंक या इंजीनियरिंग तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो। स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इसके समतुल्य कोई अन्य जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी व एलिजिबल होंगे। ठीक है। और यहाँ पर साथियों देखिए लिस्ट दिया गया है, लिस्ट दिया गया है NCT रिकॉग्नाइज कोर्सेज का जो लिस्ट दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट दिया गया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया आप देख सकते हैं अथवा करके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे दिया गया सबको जो इसका प्रोस्पेक्टस होता है उसको आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने आपको बता दिया। बाकी इसमें जो एडमिशन होगा साथियों, सबसे पहले आपका एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करना होगा। एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करने के बाद साथियों आप जो है एंट्रेंस फॉर्म को एग्ज़ाम को आप क्लियर करेंगे। उसके बाद लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में आपका नाम आएगा और लिस्ट में आपका नाम आएगा उसके बाद ही साथियों आपका जो है एडमिशन जो हुआ यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है। और प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु प्रक्रिया देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या प्रक्रिया होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है अभ्यर्थी को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर संबंधित जो लिंक दिया गया उस पर जाकर आपको नाम, पिता का नाम, जयंती, कार्यक्रम का नाम, विवरण, निवास श्रेणी सब आपको फिलअप करके अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। सबसे पहला स्टेप दिया गया है। दूसरे स्टेप में आपको देखिए दिया गया है कि उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे अथवा नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से अपना आप फीस कटाएंगे। तीसरा स्टेप उसके बाद दिया गया सारा डिटेल आप देखिए भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी ईमेल अथवा पानी के जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर शुल्क प्राप्त की सूचना प्राप्त होगी। इस अभ्यर्थी को पूर्ण करने के उपरांत अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी आवश्यक की दृष्टि से पुष्टिकरण का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित साथियों रखें। ठीक है। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा का साथियों आपकी जो पद्धति क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा वह भी आप जान देखिए। बीएड प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित आपके 2 खंड होंगे। ठीक है। जो आपका बीएड प्रवेश परीक्षा होगा उसमें आपके 2 खंड होंगे। प्रथम खंड देखिए यहाँ पे दिया गया, इसमें आपका सामान्य मानसिक योग्यता होगी 50% अभिभार का, तथा सामान्य जागरूकता होगा 50% का। ठीक है। 2 होगा। द्वितीय खंड में देखिए आपका होगा शिक्षक अभिक्षमता जो होगी 40% का, तथा 2 शिक्षक विषयों में आपके पास अवबोध होगा 30% अभिभार प्रत्येक विषय में। और साथ ही में आपको प्रथम खंड में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप जान लीजिए। यहाँ देखिए दिया गया प्रथम खंड में देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एतकुट भाषा में केदार को LDEBS लिखेंगे तो SIN सिंह को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, वही सही उत्तर आपको इस प्रकार से करना होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको गोला करना होगा। क्या करना होगा साथियों, गोला आपको टिक नहीं करना होगा, आपको गोला फिलअप करना होगा। जब आप अपना फॉर्म में वहाँ पे आपको गोला भरना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर रामचंद्रिका। ये सब इस प्रकार से सवाल आएगा, किस कोई एक आपका सही होगा उसी को आपको क्या करना होगा, गोला करना होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपके सवाल पूछेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप सवाल दिया है शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। शुद्ध जल का pH मान जो है वह 7 होता है, अभी आप जान लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया, इसको आप देखिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इस प्रकार से अपना उत्तर देंगे। सही ढंग आपका यही है, ये आपका सही ढंग है, बाकी जो दिया गया आपका सब गलत ढंग है। सही ढंग से आपको इस प्रकार से गोला को करना होगा। और साथ ही में आप बता दें प्रथम श्रेणी वाले जो होंगे, ठीक है, जो लोग प्रथम श्रेणी में उनका 60% होना चाहिए। जो लोग द्वितीय श्रेणी में 48% हुआ परंतु 60% से कम होना चाहिए। तृतीय श्रेणी वाले जो है 36% होना चाहिए और अधिकतम जो है परंतु 48% से कम होगा तो लोग तृतीय श्रेणी में आएंगे। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बीएड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों यहाँ पे मिल चुकी होगी। बाकी यदि आपकी बीएड के बारे में कोई और भी आप मन में इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना आपके लगता है कि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, आपको पूरी जानकारी नहीं मिली तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, हम उसके बारे में आपको जवाब जरूर दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि बीएड के बारे में सबके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको दें और सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने की और सब पूरा डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आप लोगों ने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन साथियों होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जिसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।